Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए का एक नया टॉपिक, और टॉपिक हमारे पास है हमारी खुराक। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि जो खुराक हम खाते हैं उसका हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे जिस्म पे गहरा असर पड़ता है। हमारी जो आदतें होती हैं उस पे भी असर पड़ता है। कैसे? अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, वक्त पे खा रहे हैं और खाना हम प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें सुस्ती होती है, थकन होती है, थकावट होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी खुराक में गड़बड़ है। एक जिस्म को मतवाज़न रखने के लिए और इसके साथ साथ दिमाग को भी चुस्त और तवाना रखने के लिए हमें चाहिए कि हम एक मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, और मतवाज़न ग़िज़ा खाने के लिए हमें चाहिए कि हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो पहली जो चीज़ हमने अपनी खुराक का हिस्सा बनानी है वो है फल। फल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेफ़ायदा और बेकार पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है और उसको अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब फल हमें खाने चाहिए और हमें अपनी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। फल हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। नाशपाती होता है, तरबूज होता है, अंगूर होता है, अनार होता है, माल्टा होता है, खरबूजा होता है, केला आम होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि 12 महीने दस्तयाब होते हैं, जैसे कि केला। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में दस्तयाब होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया। कुछ फल ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में आपको मिलते हैं, अनार, माल्टा, इस तरह की चीज़ें। अब आपको चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी मौसमी फल दिया है उसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अगली हमारे पास आती हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ भी हमारी खुराक में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे कि पालक होती है, गोभी होती है, आपके पास फूल गोभी होती है, आपके पास मेथी होती है, साग होता है। हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं, अल्लाह ताला ने इनमें आयरन की मिक़दार ज़्यादा रखी होती है, और आयरन की मिक़दार हमारे खून को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास और सब्ज़ियां हैं, कुछ हमारे पास तुर्श सब्ज़ियां होती हैं, उसमें अल्लाह ताला ने विटामिन सी की मिक़दार ज़्यादा रखी होती है। आप गाजर को अगर देखें तो गाजर हमारे खून बनाने में भी, हमारे जिस्म के खून बनाने में मदद करता है। आँखों के लिए इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। मूली के आपके पेट के लिए बहुत फ़वाइद हैं। अदरक के पेट की बीमारियों के लिए है। लहसुन हमारा एंटीसेप्टिक होता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में फ़ायदे रखे हुए हैं। प्याज कुछ लोग सलाद के तौर पे कच्चा भी खाते हैं, और कुछ लोग हमारे खानों में को पकाने के लिए भी प्याज जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। आगे हमारी खुराक में जो और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है दही। दही भी आपके पास प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक वो होता है जो कि आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। दही एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, अगर हमें कोई ज़ख़म लग जाता है तो स्किन रिपेयरिंग के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। गोश्त को भी हमें एक मतवाज़न ग़िज़ा के तौर पे खाना चाहिए। ये भी प्रोटीन के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन आपके पास होती है वो रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, अंडा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अंडा आपको खाना चाहिए, ये आपको ताकत भी फ़राहम करता है। ख़ासकर सर्दियों में तो लाजमी आपको डेली एक अंडा खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी गर्म भी रहती है, वार्म रहती है आपकी बॉडी। दूध कैल्शियम की जो कमी कैल्शियम की हो जाती है उसको पूरा करता है। हमें दूध बकरी से मिल सकता है, गाय से मिल सकता है, भैंस से भी मिल सकता है। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का। दाल चावल मतवाज़न ग़िज़ा में जहाँ हमने गोश्त खाया, सब्जियां खाई, फल खाएं, हमें अल्लाह ताला की बनाए हुए दाल और चावल भी खाने चाहिए, या दाल और रोटी भी खानी चाहिए।
रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ताकत फराहम करते हैं आपको, आपकी बॉडी की जितने भी चलने फिरने में आपको मदद दी जाती है वो इन चीज़ों ने दी होती है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेफ़ायदा नहीं बनी। और पानी, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म जो है इसका 70% हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, यानी कि हर इंसान की जो बॉडी है, हर इंसान का जो जिस्म है उसमें 70% अल्लाह ताला ने पानी रखा हुआ है। पानी आपको फ्रेश रखने में बहुत मदद करता है। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमें थकावट हो सकती है, हमारा जो स्किन है, हमारा जो जिस्म है इसकी रंगत तब्दील हो सकती है। तो पानी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। अब आप देख सकते हैं गौहर उर्दू कायदा सफ़ा नंबर 14 पे हमारी खुराक है। फल हैं, सब्जियां हैं, दही है, गोश्त है, अंडा है, दूध है, दाल चावल है, रोटी है और पानी है। ये सब मतवाज़न खुराक के हिस्से हैं और हमेशा याद रखिएगा कि साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है। खाना हमें वक्त पर खाना चाहिए, चाहे वो नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है। और हमेशा बच्चों को चाहिए कि वो रोज़ाना 1 अंडा ज़रूर खाएं और रोज़ाना 1 गिलास दूध का पिएं। इससे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और उनके जिस्म को बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पानी हमेशा दाएं हाथ से पीना चाहिए, 3 घूंट में पीना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। गंदा पानी पीने के बहुत सारे नुकसानात हैं, आपका पेट ख़राब हो सकता है और आपको बीमारियां लग सकती हैं। तो डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट, तो अब चलते हैं सफ़ा नंबर 15 पे। सफ़ा नंबर 15 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से आपने अपने अंगूठे की मदद से, अपनी उंगली की मदद से आपने उसको किसी पेंट में या किसी आपके पास जो स्याही होती है उसमें अपने उंगली पे लगाकर आपने बेसिकली पेंटिंग करनी है और ये प्यारी प्यारी तस्वीर बनानी है। अब आप देख सकते हैं ये एक तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। इसको कंप्लीट करके हम बना सकते हैं। हमने एक ये परिंदा बना दिया, हमने फ़िश बना दी, हमने अंगूर बना दिए। अब इसी तरीके से ये कुछ निशानात लगे हुए हैं। आप ऊपर वाली तस्वीरों से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं तो आप वो भी ऐड कर दें। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।